अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर हम इस प्रोग्राम को राइट कर रहे थे इफ स्टेटमेंट के मदद से। अभी हमने एल्स स्टेटमेंट को यूज नहीं किया। अब हम एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। एल्स अगर तो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो उसका स्क्वायर रूट ले, एल्स उसका स्क्वायर रूट नहीं ले। तो एल्स के अंदर मैं लिख देता हूँ विदाउट पैरेंथेसिस, क्योंकि एल्स के बाद मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे पैरेंथेसिस लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिंट एफ फॉरवर्ड स्लैश अंदर फॉरवर्ड स्लैश एन, sorry we cannot find square root of given number। और अगर आप साथ नंबर भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज LD साइन लगा दें ताकि हमें क्लियर हो गया ये नंबर है जो हमने एंटर किया था, और साथ नंबर भी हमारा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं क्या उसने एरर दे दिया है। क्या एरर है यहाँ पे? एरर कम लॉग में देखें, इंट मेन फंक्शन एरर एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ। हम प्रीवियस इफ की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, नहीं चेक कर सकते। उसकी वजह अभी आपको बताया था कि इफ के बाद अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसको आपने किस में इनक्लोज करना है? पैरेंथेसिस में इनक्लोज करना है। अगर आप उसे पैरेंथेसिस में इनक्लोज नहीं करेंगे तो वो आपको यही एरर देगा। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं तो देखेंगे एरर नहीं आएगा, क्योंकि इफ के बाद सिंगल स्टेटमेंट है और उसके बाद फौरन फिर एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है। 0 एरर एंड 0 वार्निंग, कोई एरर नहीं है। क्लियर होगी बात? तो अगर हम उसको साथ में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस चीज को पैरेंथेसिस में लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट स्टार्ट, और जहां पे हमारी स्टेटमेंट क्लोज हो रही है वहां पे हम ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। तो ये अब पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया, अब कोई भी एरर नहीं आएगा। अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, देखें 0 एरर एंड 0 वार्निंग। लेट्स सपोज मैं नंबर एंटर करता हूं यहाँ पे 0। 0 एंटर करने से वो इफ स्टेटमेंट को उसने स्किप कर दिया और किस स्टेटमेंट में आ गया? एल्स स्टेटमेंट में, जहां पे हमने लिखा है सॉरी वी कैन नॉट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, और साथ में उसने नंबर भी मेंशन किया। ये नंबर हमारे पास आ रहा है, ये नंबर क्यों आ रहा था? खैर, अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर देते हैं तो उस पॉजिटिव नंबर का यहाँ पे हमें वो वैल्यू को स्टोर करवा देगा। क्लियर होगी बात? अब हम देखते हैं हमारे बुक में नेक्स्ट टॉपिक नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ किस तरह वर्क कर रहा होता है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स an if statement inside another if statement. Nesting can be done up to any level. The programmer may use as many if statement inside another if statement. However, the increase in the level of nesting also increase the complexity of the nested if statement. The general form of nested if statement is given below. If condition उसका block of if, outer if, और उसके बाद अगर हमने इनर इफ लगाई है तो उसका भी हम ब्लॉक देखें। इफ के अंदर एक और मल्टीपल इफ यूज की हुई है उसने। फ्लो चार्ट अगर इसका देखते हैं, इफ फर्स्ट कंडीशनल एक्सप्रेशन जो आउटर इफ है उसको चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर चला जाएगा। उसके अंदर अगर हमने सेकंड इफ लगाया तो उसकी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा, अगर फॉल्स होती है तो उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। अदरवाइज
ट्रू के बाद जो स्टेटमेंट हमने लिखी है फर्स्ट कंडीशन के ट्रू होने पे, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी ये फॉल्स है तो वो कहाँ पे चले जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। इसको हम मजीद इसके अंदर इफ स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है। जितनी ज्यादा इफ स्टेटमेंट हम यूज करते जाएंगे, जितना ज्यादा इसे नेस्टेड इसका बिग करेंगे, नेस्ट इसका बिग बनाते जाएंगे, उस तरह उतना ही हमारा प्रोग्राम थोड़ा कम्प्लेक्स होता जाएगा। और हम नेस्टेड इफ को यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम के सिनेरियो के ऊपर। प्रोग्राम डेट एक्सेप्ट 3 नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज होगा। 3 नंबर हमने यूजर से गेट करने हैं और उन तीनों नंबर में से बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो इसके लिए हमें नेस्टेड इफ यूज करेंगे, क्योंकि आउटर इफ में हम चेक करेंगे इफ फर्स्ट नंबर हमारा ए में है, सेकंड नंबर हमारा बी में और थर्ड नंबर हमारा सी में है। एंटर 3 नंबर्स, जो भी तीनों नंबर्स एंटर किए वो ए बी और सी में स्टोर हो गए। आउटर इफ में चेक करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इनर इफ लगाएंगे ताकि ए को हम चेक कर सकें कि ए सी से भी ग्रेटर है या नहीं। अगर तो ए जो है वो सी से भी ग्रेटर है तो हम प्रिंट करवा देंगे ए इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर ए ग्रेटर देन बी है लेकिन सी से क्या है वो छोटा है, तो हम डिस्प्ले करवा देंगे सी इज द लार्जेस्ट नंबर। एल्स आउटर इफ का, एल्स इफ ए जो है वो ग्रेटर देन बी नहीं है तो फिर जारी सी बात है बी जो है वो सी से बड़ा होगा, तो प्रिंट एफ करवा देंगे बी इज द लार्जेस्ट। अगर बी भी सी से बड़ा नहीं है तो सेम हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सी इज द लार्जेस्ट नंबर। ऑलराइट, तो इस तरह सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो वर्क कर रही होती है। इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं। दिस इज द सिंपल प्रोग्राम दैट कंपेयर थ्री नंबर टू फाइंड द लार्जेस्ट वन इन द बॉडी ऑफ इफ and the body of else both contain other if statement. Nested if, the sort of arrangement of multiple if statement is called nested if. The execution of nested if is proceeded as the flow follows. The first condition a greater than b is tested. If the true, then the second condition a greater than c is tested. If it is also true, the rest of the condition will be skipped. We conclude that a is the greatest largest number. If the second condition is false, this means the a is the greater than b but smaller than c. Therefore, c is the largest number. If first condition a greater than false, the body of if is skipped and the flow of the control transferred to the body of else, where condition b greater than c is tested. If it is true, then the second condition b greater than c is tested. If it is also true, this means b is the greater than a and b is greater than c. Therefore, we conclude that b is the largest number if the second condition is true, else statement mean to. अब हम इस प्रोग्राम को खुद से राइट करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं कि क्या आया कि ये ठीक भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा नेस्टेड इफ की मदद से। उसके लिए हम एक कंट्रोलर न्यू फाइल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेरी बिगिनिंग, hash include stdio node h in main body return int, तीन वेरिएबल ले लेते हैं a, b, c। तीन वेरिएबल ले लिए। अब प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट f, उस स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, एंटर 3 नंबर्स। 3 नंबर्स आप एंटर करेंगे और वो नंबर जाके किस में स्टोर होंगे, ए बी और सी में रिस्पेक्टिवली। पहला नंबर ए में स्टोर होगा, सेकंड नंबर बी में और थर्ड नंबर सी में स्टोर होगा। सो इसके लिए हम स्कैनएफ यूज करेंगे। स्कैनएफ के फंक्शन के हम अंदर तीन वेरिएबल हैं, परसेंटेज डी फर्स्ट नंबर, उसके बाद परसेंटेज डी सेकंड नंबर एंड परसेंटेज
दी थर्ड नंबर, कॉमा और एम्परसाइन फर्स्ट वैल्यू ए में स्टोर हो, कॉमा एम्परसाइन की सेकंड वैल्यू बी में स्टोर हो, और इसी तरह एम्परसाइन सी थर्ड वैल्यू सी में स्टोर हो। तो ये सर हमारा स्कैनएफ के अंदर तीनों वैल्यू रिस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएंगे। फर्स्ट आप चेक करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, इसको हम ब्रेसिस में लिखेंगे। ए ग्रेटर देन बी है, देन ए को हमने चेक करना है इफ ए ग्रेटर देन सी भी है या नहीं। ए ग्रेटर देन सी, इसको भी ब्रेसेस में लिखेंगे। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो क्या कौन सा नंबर हमारे पास ग्रेटर होगा? ए इज ग्रेटर। तो प्रिंट एफ ग्रेटर नंबर फॉरवर्ड स्लैश एंड न्यू लाइन पे हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो, उसके साथ यहाँ पे हम अगर ये नंबर को डिस्प्ले भी करवाना चाहते हैं तो वो भी हम बता सकते हैं कि ये वाला नंबर जो आपने एंटर किया था ये सबसे बड़ा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे परसेंटेज बी इज ग्रेटर, ग्रेटर नंबर यू एंटर, और साथ में क्या कौन से नंबर को हम डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे हम दे देंगे ए। ऑलराइट, अगर ये ट्रू नहीं होता हमारा, ए ग्रेटर देन सी नहीं है, देन किस पे जाएगा? इसके एल्स में जाएगा। इसके बाद एल्स यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी ब्रेसिस के अंदर ही लिखते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जरा क्लियर है। एल्स इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे किसको करवा देंगे, सी को। कंट्रोल वी, when greater number is this, correct। आउटर इफ ऐसे ही है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके इनर इफ के अंदर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ग्रेटर देन बी नहीं है, तो तब कहां पे जाएगा? आउटर इफ के एल्स में। एल्स के अंदर हम लिख देते हैं जी, एक और इफ लगाएंगे। इफ ए ग्रेटर देन बी नहीं है तब क्या होगा? तो फिर बी ग्रेटर देन क्या होगा हमारे पास? सी होगा। और अगर बी ग्रेटर देन सी है तो किस चीज को डिस्प्ले करवाएगा? इसी लाइन को जो हमने कॉपी किया वैसे कि पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जी, बी ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन सी नहीं है, मतलब ए ग्रेटर देन बी नहीं है, मतलब ए जो है वो बी से छोटा है। तो इसी तरह फिर जाहिर सी बात है, बी अगर ए से बड़ा है तो बी अगर सी से भी बड़ा है तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? बी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, बी ग्रेटर देन सी नहीं है, क्या करवाएगा? एल्स सी इज ग्रेटर। तो एक ही जगह पे किसको रख देते हैं? सी। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं, फिर इसे सेव करते हैं। लार्जेस्ट थ्री नंबर। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या एरर है? इन मेन फंक्शन बिफोर एल्स, एल्स के पहले हमने ये कर्ली ब्रेसेस यूज की हुई हैं, इनको यूज नहीं करना। फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही लाइन है तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, और इसके भी एक ही लाइन है, इसके बाद हम करवा रहे हैं डिस्प्ले, उसे भी यूज करने की जरूरत नहीं।
अब इस प्रोग्राम में फिर मसला कर रहे हैं, प्रिंट एफ दिस नंबर इज सी, एल्स के बाद फिर हमने इसे यूज किया हुआ है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन ऑफ टोकन, इसको हमने अनएक्सपेक्टेडली डिक्लेयर किया हुआ है। और इफ, और इफ का क्लोज को तो हमने बंद किया ही नहीं है, आउटर इफ को। जब तक उसे क्लोज को बंद नहीं करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। सही, अब ठीक है, देखें पेरेंथेसिस को क्लोज करने के लिए आपको बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा। ए ग्रेटर देन बी या आउटर इफ की जब तक इसे इनक्लोज नहीं करेंगे वो एल्स को कंसीडर ही नहीं करेगा कि इस इफ के बाद कौन सा एल्स है। रिटर्न में बी लिखा गया स्पीडली, ओके, अब कोई मसला। इन एक्सपेक्टेड क्वालिफाइड आईडी बिफोर, ये चीज हमने किस लिए यूज की है, नहीं करनी चाहिए थी। एल्स, इसी चीज को हम यहाँ से हटा के यहाँ पे इसे एल्स की बॉडी को इनक्लोज करेंगे। और अब कोई मसला नहीं है, कोई एरर नहीं। एंटर थ्री नंबर्स, चीज हटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नंबर एंटर किया एक 5, एंटर के स्पेस के बाद फिर सेकंड नंबर, सपोज मैं 7 एंटर करता हूँ, नंबर एंटर करता हूँ 3। अब हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है, 7, एंटर, तो 7 इज ग्रेटेस्ट नंबर, यू एंटर। क्लियर है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि कहाँ से कौन सी ब्रैकेट कहाँ पे स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। जब भी किसी ब्रैकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उसके एंडिंग पॉइंट को डिस्प्ले करवा देगा। इस तरह एल्स की ब्रैकेट जो है, आउटर एल्स की यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। इस सिफ की यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ से क्लोज हो रही है, और इसी तरह इनर ऐप की भी ये स्टेटमेंट है। इन चीज़ों को आपने ख्याल में रखना है, इस तरह आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, एरर थ्रो होंगे। अगर ये चीज़ें आपकी ठीक होंगी तो एरर आपका नहीं आएगा। और स्टूडेंट, हाफिज़।